Hi, this is Ajay. I'm back with another video for class 10th mathematics. In the previous two videos, we have started chapter 8, that is trigonometry. In that session, we have started with basic concepts of trigonometry. After that, we have gone through with trigonometric ratios and we have solved some questions based on trigonometric ratio. Today we are going to cover an important topic, that is trigonometry table. According to your syllabus for class 10th mathematics, it would cost you around 10 to 12 marks in your both chapters, that is introduction to trigonometry and your some application of trigonometry. ठीक है, तो ये जो trigonometric टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखती है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आपको करीब करीब 10 से 12 मार्क्स की आएगी, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसको बनाना सीखेंगे विदाउट इवन लर्निंग अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो हमें बिना एक वैल्यू भी याद किए हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को विद इन 5 to 7 मिनट्स कैसे बना सकते हैं। ये एक बार टेबल देख लो आप, तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। यहाँ हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड योर कॉट थीटा। यहाँ पे आपके डिग्रीज आएगी, मतलब एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 1 2 3 एंड 4, और इनके नीचे क्या पुट करना है, आपको 4 पुट करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया है, 0 से 4 तक आपकी काउंटिंग लिखी है और नीचे क्या किया है, सबके नीचे 4 4 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां अंडर रूट लगा देंगे, तो इन वैल्यूज को अंडर रूट में पुट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां ऊपर 0 दिख रहा है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये आंसर आपका 0 हो गया। नेक्स्ट 1/√4 को क्या लिख सकते हो आप, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 आपके 1 का स्क्वायर है, तो 1 आपका बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 4 किसका स्क्वायर है, 4 आपके 2 का स्क्वायर है, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट √2/4 को क्या लिख सकते हो आप, तो इसको कैंसिल कर दोगे आप, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये वैल्यू क्या आई आपकी, √1/2 आई। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 सॉल्व होके क्या बनाएगा, आपको 1 बनाएगा, 1 का स्क्वायर है, पर आपकी जो √2 है वो आपकी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो वो वैल्यू आपकी √2 आएगी। नेक्स्ट √3/4, तो 3 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका √3 ही आएगा। नेक्स्ट 4 किसका स्क्वायर है, 4 आपके 2 का स्क्वायर है, तो वो आपका 2 आएगा। नेक्स्ट ये आपकी सेम वैल्यू है, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, तो ये आपकी 1 आ रही है। ठीक है, तो मतलब 0/4 को सॉल्व करने पे आपकी 0 आ रही है वैल्यू, और 1/4 अंडर रूट को सॉल्व करने पर आपकी 1/2 आ रही है वैल्यू, 2/4 अंडर रूट को सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू 1/√2 आ रही है, 3/√4 को सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू √3/2 आ रही है, और 4/4 अंडर रूट को सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 1 आ रही है। तो यही क्या है, आपके साइन थीटा की वैल्यू है डिफरेंट डिग्रीज। ठीक है, तो इनको जैसे लिखा है वैसे ही पुट कर देना है इसी ऑर्डर में। तो आपका 0 एट 0 डिग्री हो गया, एट 30 डिग्री आपका 1/2 हो गया, एट 45 डिग्री 1/√2 हो गया। नेक्स्ट एट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा, एट 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी है, उनके सबके नीचे 4 लिखा है, फिर उनको अंडर रूट में कर दिया है, फिर इनकी वैल्यूज निकाली है, तो जो वैल्यूज आई हैं वही आपकी साइन थीटा की वैल्यू बन गई है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, मतलब आपका 0 पहले नंबर पे आया है तो वो आपका लास्ट बन जाएगा, 1 आपका लास्ट आया है तो वो आपका फर्स्ट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको, तो 1 हो जाएगा, फिर आपका √3/2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा आपका 1/√2, फिर आपका ये 1/2 हो जाएगा, और फिर आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए हमने क्या किया है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, मतलब जो आपका लास्ट नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर बन जाएगा, जो फर्स्ट नंबर होगा वो लास्ट नंबर बन जाएगा, इस ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए।
तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो आपका टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कवर कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है ऊपर क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा, तो इसी का यूज करेंगे। कैसे, जो आपका साइन थीटा की वैल्यूज आ रही हैं और जो कॉस थीटा की वैल्यूज हैं उसको अपॉन में ले लेंगे, ठीक है। मतलब आपकी साइन थीटा 0 क्या आ रहा था, आपका 0 आ रहा था, अपॉन कॉस थीटा क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो मतलब आपका टेन थीटा 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, इन्हीं चीजों को करना है। तो आपका 30 डिग्री पे वही होगा, आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 दी है, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 दी है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1/2, 1/1 है यहाँ पे इनटू, ये अब आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ भी 1 है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। तो ये आपका आ गया 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एट 30 डिग्री। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, वहां भी 1 बचेगा, तो ये आपका 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या वैल्यू दी है आपको, √3/2 और इसको इनटू में कर देंगे रेसिप्रोकल करके, तो आपका 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब आपका √3 इज टेन थीटा एट 60 डिग्री। नेक्स्ट अब आपको क्या दिया है, 1/0 दिया है, तो 1/0। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना आप लोग कि जब आपका 0 ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे 0/4 है, तो आंसर क्या आया आपका 0 आया। पर जब आपका 0 किसी भी नंबर्स के नीचे हो, वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। अगर 0 नीचे हो तो ये याद में रखना है आपको। तो ये आपकी क्या आएगी 1/0 आएगी, तो मतलब ये क्या है नॉट डिफाइंड है, इसको एनडी करके लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड को, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपका कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, और वी कैन से दैट कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं। आपका साइन थीटा क्या है, आपका 0, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, 0/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1/0 आ जाएगा। अब ये चीज हमने यहाँ देख चुकी है कि आपका 1/0 होता है तो वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइन होती है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा एट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका, अब आपकी क्या है, कॉसेक थीटा एट 30 डिग्री चाहिए आपको। तो क्या होगा, अपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 2/1 आएगा, तो 2 ही लिखोगे उसको। सिमिलरली यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका √2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 2/√3 आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे आप, ठीक है। मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, इन द सेंस फर्स्ट जो लास्ट नंबर है वो आपका फर्स्ट वैल्यू पे आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकंड लास्ट आपका सेकंड बन जाएगा, थर्ड आपका थर्ड रहेगा, सेकंड आपका सेकंड लास्ट बनेगा, और फर्स्ट आपका लास्ट बन जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1, ये आपका 2/√3, ये आपका √2, ये आपका 2 होगा, और ये आपका नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अब हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपका कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा होता है, मतलब कॉट थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइन होती है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो tan थीटा ये रहा आपका, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या आएगा आपका √3 आएगा। नेक्स्ट ये आपका 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, √3 का क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ आपको नॉट डिफाइन दिया है, नॉट डिफाइन है मतलब वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी 1/0 आ रही होगी। तो इसका क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा, तो ये क्या बनाएगा आपको 0 देगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप पूरी टेबल को। तो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक आपकी काउंटिंग लिख देंगे और उसके नीचे आपका 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर उस वैल्यू को अंडर रूट में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को और उनको सॉल्व करेंगे। जैसे 0/4 को सॉल्व करने पे आपका 0 आया है, 1/4 को सॉल्व करने पे आपका 1/2 आया है, 2/4 अंडर रूट को सॉल्व करने पे आपका √1/2 आएगा, मतलब आपका 1 सॉल्व हो जाएगा अंडर रूट से तो 1/√2 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट √3/4 को सॉल्व करेंगे तो आपका √3 सॉल्व नहीं होगा, पर आपका √4 सॉल्व हो जाएगा तो 2 बनाएगा, तो √3/2 हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों सेम वैल्यू है तो आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू हो गई, तो हमने ये पुट कर दी। कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब आपका ये जो लास्ट नंबर है वो आपका फर्स्ट बन जाएगा, ये सेम ऑर्डर में लिख देंगे, आपका ये 3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट tan थीटा निकालने के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इन वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब अपना 0/1 तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0 आएगा, 1/2 को डिवाइड करोगे आप √3/2 से तो आपका 1/√3 आएगा। ऐसे सेम इन सब वैल्यूज को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, आपका नॉट डिफाइन कब आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिवाइड करोगे तो आप 1/0 आएगा, तो 1/0 मतलब जब भी 0 नीचे होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, अब कॉसेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका कॉसेक थीटा होता है इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख देना है। मतलब जैसे यहाँ पे आपका 0 को क्या लिख सकते हो आप 0/1 लिखोगे, तो 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा 1/0 बन जाएगा, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट सिमिलरली 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 2 आएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2 आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। नेक्स्ट सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब आपका ये लास्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड लास्ट आपकी सेकंड हो जाएगी, थर्ड आपकी थर्ड रहेगी, सेकंड आपकी सेकंड लास्ट हो जाएगी और लास्ट आपकी फर्स्ट आपकी लास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉट थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ टेन थीटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, मतलब टेन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो ये वो तरीका है जिससे आप ये पूरी टेबल 5 से 7 मिनट में आपके एग्जामिनेशन में बना सकते हो। सो थैंक यू।